दोस्तों, देश में मतदाता सूची के एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ा भ्रम और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। एक तरफ चुनाव आयोग, सरकार और पूरी प्रशासनिक मशीनरी ये कह रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल जरूरी है, नियमित है और पारदर्शिता के लिए की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आरटीआई के तहत मिले आधिकारिक जवाब इन तमाम दावों की जड़ पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने चुनाव आयोग में एक आरटीआई आवेदन लगाया। उन्होंने बहुत सीधा और साफ सवाल पूछा, क्या साल 2025 में पूरे देश में एसआईआर कराने का कोई फैसला लिया गया है? और अगर कोई फैसला लिया गया है तो उसके पीछे कौन सी स्टडी रिपोर्ट, नोटशीट या फाइल है? यानी सवाल बिल्कुल वैध था, बिल्कुल सिस्टम के भीतर का था, क्योंकि अगर पूरे देश में वोटर लिस्ट का एसआईआर होना है तो उसका कोई न कोई लिखित आदेश, नीति या दस्तावेज जरूर होना चाहिए। अब सुनिए चुनाव आयोग का जवाब। चुनाव आयोग के प्रधान सचिव की तरफ से जो आधिकारिक जवाब दिया गया है वो चौंकाने वाला था। जवाब में साफ साफ कहा गया कि 2025 में पूरे देश में एसआईआर कराने का कोई फैसला अब तक लिया ही नहीं गया और इससे जुड़ा कोई रिकॉर्ड, कोई फाइल, कोई नोटशीट आयोग के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये जवाब बहुत साधारण नहीं है। ये जवाब अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि अगर कागजों में ऐसा कोई फैसला है ही नहीं, अगर फाइलों में ऐसा कुछ दर्ज ही नहीं है, तो फिर जमीनी स्तर पर जो कुछ हो रहा है वो क्या है? अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। देश के कई राज्यों में, खासकर बिहार से लगातार खबरें आ रही है कि बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर, घर घर जाकर के दस्तावेज मांग रहे हैं। लोगों से नागरिकता, पता, पहचान से जुड़े कागज लिए जा रहे हैं। कई जगहों पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट हटाए जा रहे हैं। कर्मचारी पर टारगेट पूरा करने का दबाव डाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि एसआईआर का कोई फैसला नहीं है, तो फिर ये पूरी कवायद किसके आदेश पर चल रही है? क्या बीएलओ अपने मन से घर घर घूम रहे हैं? क्या जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर कोई फैसला ले लिया है, या फिर कोई ऐसा निर्देश है जो कागजों में है ही नहीं? यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। दोस्तों, लोकतंत्र में वोटर लिस्ट सिर्फ एक कागज नहीं है। वोटर लिस्ट तय करती है कि कौन वोट डालेगा और कौन नहीं। और अगर इसी प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाए तो फिर चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा सवाल उठता है। अब सरकार और प्रशासन का तर्क क्या है? सरकार और चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी कहते हैं कि फर्जी वोटर हटाने के लिए, डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए, मृत लोगों के नाम हटाने के लिए और सिस्टम को साफ रखने के लिए एसआईआर जरूरी है। ये तर्क सुनने में ठीक लगता है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ तर्कों से नहीं, कायदे कानून से चलता है। अगर कोई प्रक्रिया जरूरी है तो उसके लिए नियम, आदेश और दस्तावेज होने चाहिए। अब यहां समस्या यह है कि जमीन पर एसआईआर जैसा माहौल है, लेकिन कागजों में एसआईआर मौजूद ही नहीं है। यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। अब एक और अहम सवाल उठता है, अगर पूरे देश में एसआईआर का फैसला नहीं लिया गया तो क्या राज्यों को अपने अपने स्तर पर यह अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट में इस तरह की व्यापक कार्रवाई करे? और अगर है तो वह अधिकार किस कानून, किस नियम और किस आदेश के तहत है? चुनाव आयोग का आरटीआई जवाब इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। अब जरा सोचिए आम आदमी की स्थिति। कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई प्रवासी मजदूर है जिसके पास सारे दस्तावेज एक जगह नहीं है। बीएलओ उसके घर आता है, कागज मांगता है और कहता है कि अगर कागज नहीं दिखाएं तो नाम कट सकता है। अब ये डर किस आधार पर पैदा किया जा रहा है? जब चुनाव आयोग कहता है कि ऐसा कोई फैसला है ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर आम आदमी का नाम काटने का आधार क्या है? दोस्तों, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे मताधिकार से जुड़ा मामला है। संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है और इस अधिकार को छीनना या सीमित करना बिना स्पष्ट कानून और प्रक्रिया के बहुत खतरनाक मिसाल बन सकता है। अब ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सब कुछ आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है? क्या कुछ खास इलाकों, खास वर्गों या खास समुदायों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश हो रही है?
हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे सवाल पूछने को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर नीयत साफ है तो प्रक्रिया भी पूरी तरह साफ और दस्तावेजों में दर्ज होनी चाहिए। आरटीआई का जवाब ये कहता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और जमीनी हालात ये कहते हैं कि सब कुछ चल रहा है। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, या तो कागजों में सच्चाई छुपाई जा रही है या जमीन पर बिना आदेश के काम हो रहा है। दोस्तों, दोनों ही परिस्थितियां लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कोई स्पष्ट बयान देगा? क्या वो बताएगा कि बीएलओ किस आदेश पर काम कर रहे हैं? क्या एसआईआर का कोई गुप्त या औपचारिक निर्देश मौजूद है? और अगर नहीं है तो फिर इस पूरी प्रक्रिया को तुरंत रोका जाना चाहिए। दोस्तों, ये मुद्दा किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं है, ये हर उस नागरिक का मुद्दा है जिसका नाम वोटर लिस्ट में है या हो सकता है कि कल काट दिया जाए। आज जरूरत है सवाल पूछने की, आज जरूरत है पारदर्शिता की, और आज जरूरत है चुनाव आयोग साफ साफ बताए कि एसआईआर है या नहीं। अगर है तो किस आदेश से है, और अगर नहीं है तो फिर ये सब क्यों चल रहा है? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तब तक ये भ्रम बना रहेगा और लोकतंत्र पर संदेह भी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छुपा हुआ है? दोस्तों, अब एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के आरोप और भी गंभीर होते जा रहे हैं। विपक्ष का साफ कहना है कि एसआईआर के नाम पर देश भर में बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं और इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ रहा है। विपक्ष का आरोप सिर्फ सड़क या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहा, यह मुद्दा संसद के भीतर भी पूरी ताकत से उठा। जानकारी के मुताबिक संसद में इस विषय पर करीब 10 घंटे तक बहस हुई। अब सोचिए, कोई मामूली प्रशासनिक प्रक्रिया होती तो क्या संसद में उस पर 10 घंटे तक चर्चा होती? यह अपने आप में बताता है कि मामला कितना बड़ा है और संवेदनशील है। विपक्ष ने संसद में कहा कि एसआईआर के नाम पर खास इलाकों में खास वर्गों के वोट बिना पारदर्शी प्रक्रिया के काटे जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया कि यह सब फर्जी, डुप्लीकेट और अवैध वोट हटाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब बताइए, बिहार के उदाहरण पर बिहार का मामला इस पूरी बहस को और ज्यादा गंभीर बना देता है, क्योंकि बिहार में जो आंकड़े सामने आए हैं वो सरकारी दावों से बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाते हैं। बिहार में लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी नागरिकों या अवैध वोटरों की संख्या बहुत ही कम बताई जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर विदेशी या अवैध वोटर गिनती में बहुत कम थे तो फिर लाखों नाम क्यों काटे गए? ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, ये सवाल आम लोग भी पूछ रहे हैं। अब जरा चुनावी नतीजों पर नजर डालिए। बिहार की कई विधानसभा सीटों पर जीत और हार का अंतर सिर्फ कुछ हजार वोटों से रहा, लेकिन उन्हीं सीटों पर हटाए गए वोटों की संख्या दसियों हजार में बताया जा रहा है। अब ये सिर्फ संयोग है या फिर किसी सुनियोजित प्रक्रिया का नतीजा? मान लीजिए किसी सीट पर जीत का अंतर 3000 वोटों का है और उसी सीट से 15000 नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, तो क्या ये सवाल उठना गलत है कि अगर वो वोट मौजूद होते तो नतीजा कुछ और हो सकता था? यही वजह है कि विपक्ष इसे चुनाव प्रभावित करने की साजिश बता रहा है। अब सरकार और चुनाव आयोग क्या कहते हैं? उनका कहना है कि वोटर लिस्ट की सफाई जरूरी है, डुप्लीकेट नाम हटाने जरूरी हैं और सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ संसद में 10 घंटे तक बहस होती है, बिहार में लाखों नाम हटते हैं, बीएलओज घर घर जाकर दस्तावेज मांगते हैं, कर्मचारी पर टारगेट का दबाव होता है, और दूसरी तरफ आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग कहता है कि एसआईआर का कोई फैसला हुआ ही नहीं है। अब बताइए, अगर एसआईआर का कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है तो फिर यह पूरी प्रक्रिया किसके आदेश पर चल रही है? क्या संसद में जिस मुद्दे पर बहस हुई वो कागजों में मौजूद ही नहीं है? क्या चुनाव आयोग को खुद नहीं पता कि उसके नाम पर क्या चल रहा है? या फिर ऐसा है कि कागजों में कुछ नहीं दिखाया जा रहा और जमीन पर सब कुछ कराया जा रहा है? यही सबसे खतरनाक सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर प्रक्रिया है तो आदेश होना चाहिए, अगर आदेश है तो रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर रिकॉर्ड नहीं है तो प्रक्रिया अपने आप में संदिग्ध हो जाती है।
बिहार में कई इलाकों से ये भी खबरें आई हैं कि गरीब, प्रवासी, दलित, पिछड़े और हाशिए पर खड़े लोगों के नाम ज्यादा संख्या में हटाए गए। अब ये सवाल उठता है कि क्या दस्तावेजों की कमी को वोट काटने का हथियार बनाया जा रहा है? क्योंकि भारत जैसे देश में हर व्यक्ति के पास सभी कागज अपडेट होना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसका वोट का अधिकार ही छीन लिया जाए? विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक पैटर्न है। अब जरा फिर से उस आरटीआई जवाब पर लौटते हैं। आरटीआई में साफ लिखा है 2025 में देश भर में एसआईआर का कोई फैसला नहीं होगा और इससे जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सवाल यह है कि बिहार में एसआईआर क्यों दिख रहा है? दूसरे राज्यों में बीएलओज क्यों घूम रहे हैं? वोटर लिस्ट में नाम क्यों हट रहे हैं? क्या ये सब राज्यों के अपने स्तर पर हो रहे हैं? अगर हाँ, तो क्या राज्यों को बिना केंद्रीय आदेश के इतनी बड़ी कार्रवाई करने का अधिकार है? और अगर नहीं, तो फिर चुनाव आयोग को तुरंत स्थिति साफ करनी चाहिए। दोस्तों, ये मामला किसी एक पार्टी बनाम दूसरी पार्टी का नहीं है, ये मामला है मताधिकार, लोकतंत्र और चुनावी पारदर्शिता का। आज अगर चुप रहे तो कल किसी का भी नाम किसी भी बहाने से वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि एसआईआर पर स्पष्ट नीति लगाई जाए, पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक की जाए और जिन नामों को हटाया गया उनकी निष्पक्ष समीक्षा हो। जब तक आरटीआई के जवाब और जमीनी हकीकत एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तब तक ये सवाल उठता रहेगा कि एसआईआर है या नहीं। अगर है तो किसके आदेश से, और अगर नहीं है तो ये सब क्यों हो रहा है? यही सवाल इस वक्त देश के लोकतंत्र के सामने खड़ा है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या ये सिर्फ सुधार की प्रक्रिया है या फिर चुनावी गणित बदलने का तरीका? अब यही विरोधाभास लोकतंत्र और मताधिकार को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, जो इस पूरे मामले पर फैसला देगा। अब तय होना बाकी है कि एसआईआर सच में हो रही है या फिर नहीं, और अगर हो रही है तो किस कानून और अधिकार के तहत हो रही है। इस मामले में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।